हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बोलो, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज क्या है बेटा? हैप्पी बर्थडे। किसका? मेरा। आज मासी का हैप्पी बर्थडे है। क्या है? मासी को हैप्पी बर्थडे बोला था आपने? हाँ बोला था। कब बोला था? अभी। अभी बोला था। तो आज है मासी का हैप्पी बर्थडे और मम्मा पापा की एनिवर्सरी। आज बर्थडे क्या? हाँ, बोल दो हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा पापा। मम्मी पापा। थैंक यू बेटा। तो गाइज आज है हम लोग की एनिवर्सरी और शाम को होगा सेलिब्रेशन। तो थोड़ा बहुत घर पे ही करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं। और कैसे कैसे क्या क्या करेंगे वो आप सबके साथ शेयर होगा, है ना। तो अभी कुछ काम धंधा कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों से मिलते हैं। यहाँ पे बाबू भी रेडी वेडी है और ये गया था मंदिर। मंदिर गए थे आप? किसके साथ? चलो सो जाते। सो जाता पहले। अभी दोपहर हो गया है ना, तो इसके सोने का टाइम हो गया। अब पहले बताओ, मंदिर किसके साथ गए थे? पापा के साथ। पापा के साथ। मम्मा नहीं गई थी? नहीं। मैं नहीं गई थी, मेरा पूजा नहीं करना है, तो इस वजह से। और ये बाप बेटे को मैं बोल रही थी कि आप लोग मंदिर हो जाना। तो चलो, हाँ, इनको खाना वाना खिला दिया मैंने। अब ये सोएंगे तो इनको सुला देती हूँ मैं। पहले आप सो जाओ। और गाइज आप लोग भर भर के आशीर्वाद देना। आज हमारी एनिवर्सरी है, तो कैसे क्या होगा। एक तो दरवाजे पता नहीं क्यों इतना आवाज करते हैं, तो जो भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आप लोग कंटिन्यू बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब। क्या बन गया? क्या बन गया? थैले का क्या करना है आपको? सब्जी ले। सैंडल पहनिए, चलना है ना आपको। सब्जी ले लिया। चलिए सैंडल निकालिए। इसमें क्या है? सैंडल कहाँ है आपकी? निकालो। यही पहन के चलते हैं। काना किया है वो? काना किया है वो? पहन लो, कोई बात नहीं। पहन लो पहन लो। पहन के चलते हैं। हाँ पहन लो। वो डब्बा उठा के दो तो नीचे गिरा है। वो डब्बा उठा के दो, नीचे गिरा है। इसमें क्या है? पता नहीं, रख दो। चलो पहनो। ये इसमें आएगा। हाँ, हाथ हटाओ। पहन लिया? इसके जैसे खाए। छोड़ दो, आप अपनी सैंडल पहन लो। जैसे खाए। पापा ला दिए, वो रख दी हूँ मैं, बाद में पहनना, ठीक है। अब ये पहन लो। क्या कर रहे हैं जब से इतना मोबाइल में? हाँ? रखिए अब अपने पास। चलिए पहनो जल्दी। तो गाइज हम लोग निकल गए मार्केट और अचानक से नाना जी को आज जाना पड़ेगा। और हो सकता है तो आज ही जाना पड़ जाए, क्योंकि कल वो नहीं जा सकते, उनका मान दिन है। तो हम लोग निकल गए मार्केट के लिए। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए कपड़े देख रही थी। सबसे पहले मैंने सोचा बच्चों के लिए कपड़े ले लूँ, और नाना जी को कलर दिखा रही हूँ कि कौन सा लूँ। ये पिंक वाला तो है बच्चे के, बेटी के पास, और ये मैं सोच रही थी ग्रीन वाला ले लूँ। बहुत ही प्यारा लग रहा था। ऐसे फ़ोन में तो हल्का आया है, बट वो पैरोट ग्रीन है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मैं ये अपनी बिटिया रानी के लिए ले ली, और बाबू के लिए भी एक कपड़े ले लिए। और ये बिटिया रानी के लिए 2 कपड़े लिए, एक फुल में और एक हाफ में। तो ये पहले हाफ में फ्रॉक देखा, फिर एक फुल ले लिया, थोड़ा सा बड़ा साइज में। उसके बाद हम लोग आ गए नाना जी के कपड़े लेने के लिए। और मैं बता दूँ आप लोग को, मतलब इतनी हड़बड़ी थी ना, हमारी एनिवर्सरी थी, ऊपर से हम लोगों ने खाना भी नहीं बनाया था, और शाम के बज गए थे 6। और जब आप लोग को पता ही है मार्केट जाओ तो टाइम तो लगता ही है, पसंद आए ना पसंद आए, एक दुकान से दूसरे दुकान में देखो, ये सारी चीज़ें थी। और अभी खाना बन रहा है, लेकिन खाना तो बन रहा है, लेकिन कुछ भी मन नहीं कर रहा है, सबका मन उदास उदास है। मैं बताऊँगी क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और यहाँ पे खाना बना रहे हैं हम लोग। बन रहा है मटर पनीर की सब्ज़ी, और यहाँ पे बन रहा है खीर सेवई, ये मटर है, और यहाँ पे पनीर है। मैं हो गई हूँ रेडी, और अभी मेरे को थोड़ा सा बाल बनाना है, बिंदी लगाना, कपड़े पहन के फिर बनाती हूँ। है गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी। गाइज ऐसा समय आ गया है कि कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। अभी नाना जी चली जा रही हैं, अभी हमारा केक काटने का टाइम है और उनको अभी जाना होगा। सुबह से ये न्यूज़ हमें पता थी
बट फिर भी दिल को तसल्ली दे रहा था कि ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन नहीं, अभी उनको जाना पड़ेगा। वो अभी निकल रही हैं, मैं बताऊंगी क्या दिक्कत है। बहुत ही भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे यार, किसी के साथ ना करे भगवान। इतना कुछ बुरा होने के बाद भी हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है। आप लोग सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों, तो हो नहीं रही है। हम लोग ने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ पहले से था। हमारा केक का ऑर्डर पहले से दिला गया था, सब्ज़ी वगैरह मतलब मटर पनीर ये सब कुछ पहले से 1 दिन पहले ही मंगा के मैंने रखा हुआ था। और केक का ऑर्डर भी दिला गया था तो उसको भी कैंसिल नहीं कर सकते थे, तो ये सारी चीज़ें थी। और फिर बाबू भी था, वो सुबह से ही केक कर रहा था, इस वजह से हम लोगों ने केक काटा, वरना हमारा मन बिल्कुल भी नहीं था। और हुआ ये था कि जो मेरी ननद जी हैं ना, उनकी जो ननद जी हैं उनका मैं क्या ही बताऊँ, उनकी प्रेगनेंसी ना थोड़ी सी ख़राब हो गई, 7 मंथ की प्रेगनेंसी ख़राब हो गई, तो उनका ऑपरेशन हो गया, सिजेरियन करके उस बच्चे को निकाला गया। ये बैड न्यूज़ है, बहुत ही बैड न्यूज़ है। मतलब सबका मन उदास था और क्या ही मैं बताऊं, कुछ भी नहीं हो पाया। जिस तरह से ननद जी आई थी सोच के कि मैं रहूंगी, तो हम लोगों ने सोचा अच्छी बात है, कभी रहती नहीं है, इस बार रहेंगी तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा। लेकिन क्या ही बताएं, संजोग बस ऐसा हुआ कि वो नहीं रह पाई। हमेशा की तरह जब भी आती हैं कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, वो नहीं रह पाती हैं। हम लोग को इस बात का बहुत ही दुख हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा दुख कुछ और ही हो गया, तो इस वजह से। और ये सारी चीज़ें हमने कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं किया, मन में दुख था हमें, लेकिन सब कुछ पहले से प्लान था और जो चीज़ पहले से प्लान था उसको करना था, और बाकी सब तो अचानक ही हुआ। तो क्या ही बताऊं मैं। और कपड़े वपड़े का तो बच्चे के लिए हमने ले लिए थे, बाबू और बबिया के लिए, लेकिन नाना जी के लिए नहीं ले पाए, तो उनके लिए मैं बाद में भिजवाऊँगी कपड़े सारे और जो भी चीज़ें होती हैं बाकी। और सारी चीज़ें तो हो ही गई थी, तो मैं यहाँ पे अब केक लेके आ गए थे प्रदीप जी, तो सोचे कि केक वगैरह कटिंग कर लेते हैं जब केक आ गया है तो। और भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, जब भी कुछ किसी को देते हैं तो अच्छे तरीके से दे दे, वरना नहीं दे। ऐसे आस लगा के और छीनना नहीं चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो तसल्ली रहती है कि हमारे पास नहीं है, हमें भगवान नहीं दे रहे हैं, लेकिन दे के और आस लगा के इतना दिन तक, बस 1 महीने 1.5 महीने के वेट से वो सब कुछ सही हो जाता, लेकिन भगवान को नहीं छीनना चाहिए। पता नहीं किस जन्म का। बस भगवान से यही दुआ है कि किसी को दे तो अच्छे से दे दे, वरना नहीं दे तो बिल्कुल ही ना दे। मन में आस ना लगाए, भले देर से दे वो, लेकिन अच्छे से दे। भले देर आए दुरुस्त आए, ऐसा बोलते हैं ना, तो वही बात है, देर से दे लेकिन अच्छे से दे। और यहाँ पे हम लोग का बहुत मतलब था कि नाना जी हैं तो केक कट जाएगा। नाना जी केक कटने से 10 मिनट पहले चले गए, नंदोई जी आ गए थे उनको लेने। और इस सिचुएशन में रुकना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हम लोग भी कल जाएंगे देखने, अभी रात हो चुकी थी, तो कल हम लोग जाएंगे देखने, उनको मिलने। और यही सारी बातें थी, बहुत के साथ हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ, मैं क्या ही बताऊँ। फिर केक वगैरह कट करके और सबको केक खिलाया, खाना वगैरह बना था, तो मन तो था नहीं, हमने सोचा था नाना जी खा के चले जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं खाई। हलक से किसी के अंदर नहीं जा रहा था खाना, तो जैसे तैसे सब अपना मन मार के और फिर सो गए। केक का ऑर्डर दे दिया था, वरना मंगाते भी नहीं। गाइस एट द एंड बस इतना ही कहना चाहूँगी कि समस्या तो हर किसी की ज़िंदगी में आती है, समस्या से डरना नहीं है, समस्या से लड़ना है, डट के सामना करना है। बस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत